हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 3 के एग्जाम्पल नंबर 15 या एग्जाम्पल नंबर 15। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले भी कहा कि अगर आप लोगों को डाउट्स हो तो आप लोग सेपरेट मुझे क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये डाउट्स के क्वेश्चन भी है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस है, इसलिए इसको एक मैंने अच्छे तरीके से सेपरेट तरीके से आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश की है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 चैप्टर 3 का क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला, यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंस और नो सॉल्यूशन किस कंडीशन में होती है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हमारे पास यही होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये बात तो पता होनी ही चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन को आगे स्टेप्स दिखा पाएंगे। तो ये वाले इसका मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास a1, a2, b1, b2 आ जाए तो एनफ है, इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास एनफ है। तो देखते हैं हम, तो सबसे पहले हम इसे फाइंड कर लेते हैं कि वी हैव a1 हमारे पास कितना होगा 4, b1 हमारे पास क्या है p, मतलब y का जो भी कोफिशिएंट होगा वो b होगा। ठीक है, अच्छा a2 हमारे पास 2 और b2 हमारे पास 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना सा काम है। यहां से हम लिख लेंगे फॉर द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, हमें बहुत अच्छे तरीके से ये बात पता होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल टू b1/b2 ये। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट विच वैल्यू ऑफ p के किस वैल्यू के लिए, p के किस वैल्यू के लिए। क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा, और सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, p के किस वैल्यू के लिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा p के किस वैल्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, a1 4/a2, a2 कितना हमारे पास 2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो p/2। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक आप लोग इसे कैंसिल कर सकते हो, ये नीचे नीचे कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, ये नीचे नीचे भी आप लोग इसे कैंसिल कर सकते हो, नीचे नीचे कैंसिल हो जाता है जब इक्वालिटी और अनइक्वालिटी का साइन हो। या तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 2p, इसका मतलब 8/2 डज नॉट इक्वल टू p, तो p डज नॉट इक्वल टू 4, p डज नॉट इक्वल टू 4। एक बात हमें ये साफ साफ बता पा रहा है कि p जो है ना, p वो 4 नहीं होगा, p 4 पे यूनिक सॉल्यूशन, हमने कौन सा कंडीशन लगा, यूनिक सॉल्यूशन। p की वैल्यू अगर हम 4 रख दें तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अदरवाइज इसका कहने का मतलब ये हो गया कि p की सभी वैल्यू के लिए, p के सभी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन जो है यूनिक सॉल्यूशन देगा, एक्सेप्ट 4 के अलावा। ठीक है, 4 नहीं होना चाहिए, बस 4 पे ये हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। और अदरवाइज 4 के अलावा आप कोई सा भी वैल्यू यूज कर ले p की, तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 4 के अलावा किसी भी वैल्यू पे इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम कंसीडर करते हैं, अगर इक्वालिटी का साइन आता तो हम इतना कह देते हैं कि सिर्फ p की वैल्यू 4 रखने पे ही इसकी क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन। अगर इक्वालिटी का साइन होता तो डज नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब p की वैल्यू नहीं लेनी है, ये नहीं लेनी है, बाकी कुछ भी आप ले लो p की वैल्यू, उस पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलते हम लोग एग्जांपल नंबर 6।
तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16 चैप्टर 3 का एग्जाम्पल नंबर 16, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बहुत ध्यान से चीजों को देखिए। तो क्या कहा है क्वेश्चन में कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंडीशंस। मैं बार बार कर इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बात को आप लोग मान लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तीनों क्या होते हैं? तीनों का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। अगर इक्वल होता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 तीनों 6 वैल्यू हमें चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव A1 क्या है हमारे पास के, x के अलावा x का जो भी कोएफिशिएंट है वो क्या होगा A1 B1 और C1। C1 क्या है हमारे पास -k-3, ठीक है। अच्छा A2 हमारे पास है 12, B2 हमारे पास k, y के अलावा जो भी होगा उसका कोएफिशिएंट होगा और कोएफिशिएंट क्या होता है B2, और C2 हमारे पास होगा -k। इतनी सी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम 4 कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होती है वो हम लिख लेते हैं एक बार कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा। अच्छा A1/A2 तो ये k/12 इक्वल टू 3/k इक्वल टू -k-3 ऑल डिवाइडेड बाय -k। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या है उसकी बात हम कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से जरा कि ये तीनों इक्वेशन है, ये अगर हम देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम ऐसा इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, एक बार इसको इसके साथ, ठीक है, और एक बार इसको इसके साथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं इसको, मतलब इन दोनों को एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे और इन दोनों को एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे। इसकी वजह ये है कि हम लोग यहाँ पे इजीली इसको दोनों को सॉल्व कर लेंगे और फिर इन दोनों को भी सॉल्व कर लेंगे। तो जो आप लोगों को बेहतर कैलकुलेशन लगे इजीली सॉल्व करने का है, तो इक्वल, तीनों तो इक्वल ही है, तो दोनों से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इससे ये हमें पता चल जाएगा कि कोई भी कंडीशन ऐसी बचे ना, कोई भी ऐसी कंडीशन ना बच जाए जिससे हमें वैल्यू हमारे पास अननोन रहे, ठीक है। तो यहां से वी नीड k/12 इक्वल टू 3/k। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। k² क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, k² इक्वल टू 36, तो k इक्वल टू ±√36, तो k इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास ±6। इससे k की वैल्यू क्या आ गई ±6। अच्छा ये भी तो इक्वल है, अब इसको भी देखना पड़ेगा इससे वैल्यू क्या आ रही है, कोई और भी वैल्यू ऐसी है जिसपे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इस पे होंगे, ठीक है। और 3/k और यहां से k-3/k, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3k इक्वल टू k² -3k, ठीक है। 3k को इधर शिफ्ट करते हैं हम लोग, तो 3k + 3k इक्वल टू k², ठीक। ये 6k इक्वल टू k²। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसे टर्म पे, ऐसे वाले टर्म पे डाउट होते लोग, स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए क्या करना है हमें।
ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को चेंज कर देता हूँ मार्कर। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे 6k माइनस के स्क्वायर में रख सकता हूँ इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से k कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 6 माइनस के इक्वल टू 0। अच्छा, k इक्वल टू 0 और करके 6 माइनस के इक्वल टू 0, यही दो कंडीशन तो बनती है हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। एक बार k 0, या तो k 0 होगा या फिर a माइनस 6 माइनस के 0 होगा, ठीक है। अच्छा, k इक्वल टू 0 और यहां से देखिए क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 6। अब हमने क्या देखा कि हमने यहाँ जब सॉल्व किया तो k प्लस माइनस 6 आया, प्लस तो 6 है यहाँ पे भी, यहाँ 0 है और यहाँ भी प्लस 6 है। तो जो एक k की तो कोई एक ही वैल्यू होगी, k की दोनों जगह पे एक ही वैल्यू होगी, अलग अलग वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एक ही वैल्यू, यहाँ प्लस 6 है, यहाँ पे भी प्लस 6 है। इसका मतलब ये हो गया कि k की वैल्यू हम अगर 6 रख दें प्लस का, तब हमारे पास ये जो है इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्योंकि इसमें 0 है लेकिन यहाँ k की वैल्यू 0 नहीं आई है, अलग अलग वैल्यू k की नहीं निकल सकती है, दोनों जगह पे एक ही निकल सकती है। वैल्यू k की कितनी भी निकल सकती है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ भी 2 वैल्यू निकली है, यहाँ भी 2 वैल्यू निकली है, ठीक है। लेकिन दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं है, वैल्यू जो सेम है वो वैल्यू हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, द equation has infinitely many solution for k equal to 6। k equal to 6 के लिए ही इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आप लोगों को दिख रहा होगा क्यों, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और माइनस तो इसमें है नहीं, तो k की हम वही वैल्यू लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाइड करे, जो दोनों को सेटिस्फाइड करे। ये दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। और आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो, -6 अगर रखोगे ना इसमें, तो आप लोगों को ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं दिखेगी। चेक कर सकते हो आप लोग, अगर इंटरेस्टेड हो चीजों को लेके तो आप लोग चेक कीजिएगा, आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। और k की वैल्यू सिर्फ 6 रखने पे ही आपको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होते हुए दिखेगी। और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इतनी सी बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई भी डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिए, आप लोगों के पास मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सॉल्यूशंस आपके पास पहुंचे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।